एक्सेलरेटर मॉडल या एक्सेलरेटर प्रिंसिपल। हमने मल्टीप्लायर में देखा था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगा। एक्सेलरेटर इसका उलट है कि अगर आप आउटपुट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ जाएगी। वजह क्या है? जब हमने कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना होता है तो हमें नॉर्मली उस आउटपुट की वैल्यू से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, स्पेशली इन मशीनरी। सो ये मल्टीप्लायर मॉडल के उलट है। वो कहता था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे आउटपुट कई गुना बढ़ेगा। ये कहता है अगर आप आउटपुट थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट में मल्टीपल टाइम चेंज आएगा। इस लॉ देखते हैं, इसको अभी टेबल की मदद से देखते हैं। पहले अजम्पशंस देख लें इस लॉ की। पहली है कांस्टेंट आउटपुट टू कैपिटल रेशो। एक रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड आउटपुट टू कैपिटल रेशो। मैंने अज्यूम किया कि बंदे ने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और इस 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के अगेंस्ट उसे 1 लाख का आउटपुट मिल रहा है। इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आया 1:2, यानी कि हर 1 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टर को 2 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड आउटपुट टू कैपिटल रेशियो। पैसे तो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन हम उसे यूनिटी लेवल पे ले आते हैं कि एक सिंगल रुपी का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, 1 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टर को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये पहली assumption है कि आउटपुट टू कैपिटल रेशियो कांस्टेंट है। दूसरा, रियल प्रॉफिट ग्रो विद इंक्रीज इन आउटपुट, कि आउटपुट के बढ़ने के साथ इन्वेस्टर का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। रियल लाइफ में लाजमी नहीं है कि आउटपुट के बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़े। बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल थे, आउटपुट बढ़ाया, नई फील्ड में इन्वेस्टमेंट की और पुराना बिजनेस भी फ्लॉप हो गया। लाहौर में एग्जांपल है निराला स्वीट्स की, बड़ी मशहूर शॉप थी, बड़ा अच्छा बिजनेस था। जब ये लोग डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में एंटर हुए तो निराला स्वीट भी सेल हो गई, निराला स्वीट भी फ्लॉप हो गई। लेकिन यहां जिक्र करेंगे रियल प्रॉफिट्स ग्रो विद इंक्रीज इन आउटपुट। तीसरा, सप्लाई साइड इज इलास्टिक, कि इकोनॉमी के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी सप्लाई इलास्टिक है। जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस को चाहिए होंगे उसे मिल जाएंगे। उसे लैंड चाहिए हो, रॉ मटेरियल्स चाहिए हो, लेबर चाहिए हो या कैपिटल चाहिए हो, किसी भी किस्म का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस को इजीली अवेलेबल होगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट हो। और आखिरी, मनी सप्लाई इज इलास्टिक। मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि जितना पैसा बिजनेस को इन्वेस्ट करने के लिए दरकार होगा वो सारा पैसा उसको उसकी जरूरत के मुताबिक मिल जाएगा। बिजनेस जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो कर सकता है। ये 4 assumptions हैं। अब हम बनाते हैं टेबल। इधर लेते हैं ईयर, साल, इधर आउटपुट, इधर कैपिटल, इधर नेट इन्वेस्टमेंट, इधर डेप्रिसिएशन, इधर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। पहले इन चीजों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ईयर तो साल है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आउटपुट टू कैपिटल रेशियो 1:2 है। जब बिजनेस ने आउटपुट बढ़ाना, मतलब 1 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए बिजनेस को 2 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 100 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस करना होगा तो 200 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 200 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, 400 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सो आउटपुट टू कैपिटल रेशियो 1:2 है। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? जब बिजनेस आउटपुट बढ़ाएगा तो कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल के
आउटपुट के बढ़ने की वजह से जो कैपिटल में इंक्रीज आएगा उसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। जो आउटपुट के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। देन कम्स डेप्रिसिएशन। जब हम पूरा साल प्रोडक्शन करेंगे, मुल्क के एसेट्स, मुल्क की मशीनरी इस्तेमाल होगी, तो होगा क्या, जब हम चीज़ों को आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाती है। अकाउंटिंग के स्टूडेंट जानते होंगे इसको, वैसे बता देता हूँ। जब आप मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे, मशीनरी घिसेगी, टूट फूट होगी, उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। वो प्रोडक्शन की वजह से, इस्तेमाल की वजह से जो कमी आती है किसी चीज़ की वैल्यू में, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। फार्म्स वाले अक्सर ये काम करते हैं कि पुरानी मशीनों को रिप्लेस करते हैं नई मशीनों के साथ। वजह क्या है? डेप्रिसिएशन। सो कंपनी खाली आउटपुट के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करती, उसे जो डेप्रिशिएटेड मशीनरी है उसको रिप्लेस करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो आउटपुट के बढ़ने की वजह से करनी पड़ रही है, प्लस वो इन्वेस्टमेंट जो डेप्रिशिएटेड मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए करनी पड़ रही है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। हम हैं ईयर 0 पे, आउटपुट है 100 रुपए का। हम आज के दिन पे खड़े हैं और हमने 100 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस करना है। हमें कैपिटल चाहिए होगा 200। अभी तो आज का दिन है, सो कोई नेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन 1 साल के बाद चार्ज होती है जब मशीनें 1 साल इस्तेमाल हो चुकी। पहला साल गुजरा, आउटपुट 100 का ही है, तो फिर कैपिटल भी 200 का ही चाहिए होगा। नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुई? कैपिटल में कितने का चेंज आया? 0 का। सो नेट इन्वेस्टमेंट 0। लेकिन ये 200 रुपए का कैपिटल 1 साल इस्तेमाल हो चुका है, तो 200 रुपए का कैपिटल 5% डेप्रिशिएट होगा। 200 का 5% 10 रुपीस। 0 और 10 को ऐड करें, 10। अगला साल आया, फर्म ने फैसला किया आउटपुट बढ़ाना है, 120 का करना है। जब आउटपुट बढ़ाया, कैपिटल टू आउटपुट रेशो है 1:2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, कैपिटल चाहिए 240 का। कितना इंक्रीज आया कैपिटल में? 40 रुपए का। ये कहलाया नेट इन्वेस्टमेंट। पिछले साल 200 रुपए का कैपिटल लगा हुआ था, इस कैपिटल को डेप्रिशिएट करेंगे 5%, 200 का 5% 10 रुपीस, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गई 50 की। तीसरा साल आया, आउटपुट और बढ़ाया। जब 140 का आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो 280 का कैपिटल चाहिए होगा एज पर 1:2। कैपिटल में कितना चेंज आया? 40 का। पिछले साल वाला कैपिटल 5% डेप्रिशिएट हुआ है, 240 का 5% 12 रुपीस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गई 50। चौथा साल आया, आउटपुट और बढ़ाया। 160 का आउटपुट है तो 320 का कैपिटल चाहिए होगा। कैपिटल में कितने का इंक्रीज है? 40 का। ये नेट इन्वेस्टमेंट। पिछले साल का कैपिटल था 280 वाला, ये 1 साल इस्तेमाल हुआ है, 5% डेप्रिशिएट होगा 14 रुपीस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई 54। पांचवें साल जाके फर्म ने फैसला किया आउटपुट नहीं बढ़ाते, आउटपुट को वहीं पे फिक्स कर दिया, तो कैपिटल चाहिए 320 का। कैपिटल में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, तो नेट इन्वेस्टमेंट 0। पिछले साल वाला कैपिटल 5% डेप्रिशिएट हुआ 16 रुपीस, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई 16। ये टेबल हमारे पास बन गया। अब इसी टेबल को हम रीड्रॉ करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज टर्म्स के अंदर। हम यहां लेंगे ईयर, आउटपुट, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट,
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज चेंज इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसी टेबल को कॉपी करेंगे। ईयर 0 1 2 3 4 5, आउटपुट है 100 100 120 140 160 एंड 160। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 10 50 52 54 60। परसेंटेज चेंज अगर आपको चीजों में याद हो, परसेंटेज चेंज का फार्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ओवर इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये किसी भी चीज की परसेंटेज फाइंड करनी हो, परसेंटेज चेंज फाइंड करना हो, ये उसका फार्मूला है। इधर तो पहला तो ब्लैंक है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, ब्लैंक है। ईयर 1 से ईयर 2 में देखें, आउटपुट 100 से बढ़ के 120 हो गया। कितने परसेंट का चेंज आया? 20%। ईयर 1 से ईयर 2 आउटपुट 100 से बढ़ के 120 का हो गया, चेंज कितने का आया? 20% का। लेकिन इन्वेस्टमेंट 10 से बढ़ के 50 पे चली गई, कितना चेंज आया? 50 माइनस 10 ओवर 10 इंटू 100, 400%। आउटपुट सिर्फ 20% इंक्रीज किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट 400% इंक्रीज कर गई है। यही तो कहता है आपका एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल, कि जब आप आउटपुट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट में मल्टीपल टाइम्स चेंज आएगी। यही ये कहता है। आपने आउटपुट को सिर्फ 20% इंक्रीज किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट 400% इंक्रीज हो गई है। 20 गुना का फर्क है आउटपुट में और इन्वेस्टमेंट में। यही एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल कहता है। फिर ये बढ़ाया 17.3% और इधर है 4%। ये साल हमारे साथ इररेलेवेंट है। और ये 3.8%। आखिरी साल में देखें, आउटपुट को कम नहीं कर रहे, सिर्फ रोका है। आउटपुट को कम नहीं किया, सिर्फ रोक रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आ रहा है? 16 माइनस 54 ओवर 54 इंटू 100, ये आएगा -70%। यही एक्सेलरेटर प्रिंसिपल कहता है कि जब इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, सॉरी जब आउटपुट कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कई गुना कम हो जाएगी। हमने आउटपुट कम नहीं किया, सिर्फ रोका है अभी उसको अपनी जगह पे, तो इन्वेस्टमेंट देख लें -70% पे चली गई है। इनके इन्वेस्टमेंट में 70% की कमी आ गई सिर्फ आउटपुट को रोकने से, कि आउटपुट को कांस्टेंट किया है। अगर आउटपुट को डिक्रीज करते तो ये फर्क और बड़ा होता। सो ईयर 1 से ईयर 2 में देखें, जब आउटपुट थोड़ा सा बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ईयर 4 to 5 देखें, जब आउटपुट को जस्ट रोका है, उसकी जगह पे फिक्स किया है, इन्वेस्टमेंट कई गुना कम हो गई। यही आपका एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल कहता है कि जब आप आउटपुट को बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ेगी, और जब आप आउटपुट को कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कई गुना कम हो जाएगी। दैट इज योर एक्सेलरेटर मॉडल। अब इसकी लिमिटेशंस, सबसे पहला टाइम लैग। बोर्ड पे तो हमने 5 साल ड्रा कर दिए एक टेबल के अंदर, लेकिन 5 साल का टाइम गुजरना एक लॉन्ग प्रोसेस है। सो एक्सेलरेटर का मुकम्मल इफेक्ट आने में टाइम लैग लाजमी तौर पे इन्वॉल्व होगा। ये इसका मुकम्मल इफेक्ट इकोनॉमी को फौरी तौर पे नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें टाइम लैग इन्वॉल्व होगा। दूसरा, स्पेयर कैपेसिटी।
यानी कि इकोनॉमी के अंदर सप्लाई साइड में स्पेयर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप जितना आउटपुट बढ़ाना चाहें बढ़ा सकें। दूसरा, इकोनॉमी के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना चाहें कर सकें। ये दो इसकी लिमिटेशंस हैं। ये है आपका एक्सेलरेटर। अब इन दोनों का इंटरेक्शन, interaction of multiplier and accelerator, ये बेसिकली दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगा, और आउटपुट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ जाएगी। सो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज मेड, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है। इफेक्ट क्या आएगा? आउटपुट इंक्रीजेस मल्टीपल टाइम्स बाय मल्टीप्लायर। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लायर की वजह से आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगा। जब आउटपुट कई गुना बढ़ा तो क्या होगा? आउटपुट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ेगी एक्सेलरेटर की वजह से। इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस मल्टीपल टाइम्स बाय एक्सेलरेटर। जब इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ेगी तो आउटपुट फिर से कई गुना बढ़ जाएगा मल्टीप्लायर की वजह से, और जब मल्टीप्लायर से आउटपुट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट फिर बढ़ेगी एक्सेलरेटर की वजह से। दिस प्रोसेस इज सेल्फ सपोर्टिंग। ये प्रोसेस सेल्फ सपोर्टिंग है। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा और आउटपुट के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये प्रोसेस सेल्फ सपोर्टिंग के तौर पे चलता जाएगा। इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ता ही जाएगा, लेकिन फिर एक टाइम आएगा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएगी। A time comes when economy reaches full employment। जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएगी तो क्या होगा? आउटपुट becomes constant। आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा। जब आउटपुट कांस्टेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस मल्टीपल टाइम्स बाय एक्सेलरेटर। अभी कुछ ही देर पहले हमने टेबल देखा था कि जैसे ही हमने आउटपुट को बढ़ाना रोका था, इन्वेस्टमेंट कई गुना कम हो गई थी एक्सेलरेटर से। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो क्या होगा? द डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट decreases output multiple times by multiplier। जब इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो मल्टीप्लायर की वजह से आउटपुट मजीद कम हो जाएगा। जब आउटपुट मजीद कम होगा तो फिर वही काम, आउटपुट के कम होने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट के कम होने से फिर आउटपुट कम हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज आल्सो सेल्फ सपोर्टिंग। सो जब इकोनॉमी ऊपर जा रही होगी तो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके इकोनॉमी को ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे। लेकिन जैसे ही आउटपुट बढ़ना रोकेगा, आउटपुट बढ़ना कम होगा,
साथ ही मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर दोनों मिलके इकोनॉमी को डाउनवर्ड पुश करना शुरू कर देंगे। सो जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर एक दूसरे को सपोर्ट करके इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएंगे, और जब आप आउटपुट का इंक्रीज रोकेंगे तो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके इकोनॉमी को डाउनवर्ड मूव करेंगे। ये आपके चैप्टर नंबर 8 के आखिरी पेज पे लिखा हुआ है वर्डिंग के अंदर। चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट है। अल्लाह हाफिज़।